ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 27 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्यों का स्मरण करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना यह योग नहीं है। आज का प्रश्न है, अगर तुम आंख बंद करके बैठोगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग बैठोगे तो नींद आ जाएगी, पता नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। रूहानी बाप कहते हैं रूहानी बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। तो अच्छी रीति समझो, यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना। शरीर से न्यारा गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे ही नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता के बगैर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकोगे, किसको कह नहीं सकोगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हो, वह पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर से खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं। बच्चों की कई पॉइंट समझाई जाती हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता, तुमको तो दुनिया का पता है ना। यह छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग को भले ही बड़ी आयु हो जाती थी तो बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। सुन में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार में को भी संभालना है। सुन में नहीं जाना। काम काज करते करते बुद्धि से बाप को याद करना है। ज़रूर काम करोगे, आंखें खोल कर करोगे। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। जिसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यह कोई अवस्था नहीं है, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योग की बातें हैं। रिद्धि सिद्धि वाले कहते हैं बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं
मित्र संबंधियों को जो बैठकर याद करते हैं वह सब भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विक्रम विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सके तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं फिर आकर मुरली सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन जाओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलाना हुआ ना। भक्ति मार्ग में भी रुलाना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मेरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़े ही थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद में ही कटते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सदगति को पाते ही नहीं। भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में बच्चियाँ आप ही चली जाती हैं। अम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे,